हेलो, राम राम जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। अर्ली मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है। सुबह उठ के सारा काम वाम ख़त्म करके नहाने के बाद सीधे किचन में आ गई हूँ। बच्चों के स्कूल का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है तब जाते हैं ये लोग। तो आराम से नहाने धोने के बाद ही मैं किचन में जाती हूँ। यहाँ पे मैं भुजिया बना रही हूँ आलू बैंगन की, और बच्चों के लिए बना दूंगी पूड़ियाँ। इन लोगों को मैंने भेज दिया है, अब हाथ धुलना है और पूजा पाठ करना है। पूजा मैंने नहीं करा है, तो पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर अपने लिए बनाऊँगी, खाऊँगी। और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों से बातें भी करनी है मुझे। फिर आप सब भी कहोगे ना कि साधना दी सोशल मीडिया में थी, फिर भी कभी अपने बारे में कुछ बताया नहीं है। क्या उन्हें तकलीफ़ थी, क्या था, कैसा था, कुछ भी हो। तो मुझे लग रहा है कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं रियलिटी बताऊं कि आखिर दुनिया में औरतों के साथ होता क्या है, रियलिटी क्या है और क्या प्रॉब्लम होती है तब वो कुछ गलत कदम उठाती हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने पूजा पाठ भी कर लिया है। उधर कपड़े वपड़े अलट पलट के यहाँ किचन में आ गई हूँ। अपने लिए पूड़ियाँ बनाऊँगी और इनके लिए, ये अभी नहीं गए हैं तो मैं खाऊँगी, इनको दूँगी। यहाँ पे काम मेरा होता रहेगा। जो मैं बात आप लोगों से करने वाली हूँ उसे भी मैं कंटिन्यू करती जाऊँगी। दो सिस्टर मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ी हुई हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, उनकी भी प्रॉब्लम है, कुछ हद तक मेरी भी प्रॉब्लम है इसमें जिस विषय में मैं बात करने वाली हूँ। और बहुत सारी लेडीज़ों की प्रॉब्लम है जो इंडियन हैं। इंडियन क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि इंडियन लेडीज़ें ही हैं जो अपने फैमिली के लिए खुद को ख़त्म कर देना चाहती हैं, लेकिन उन पर आँच ना आए ये चाहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली प्रॉब्लम तो औरतों के साथ ये होती है कि उन्हें बिल्कुल दबाया जाता है। ठीक, इतना दबाया जाता है कि सारी गलतियां जेंट्स लोग करते हैं, उसके बाद फिर औरतों को दबाते हैं कि ये चुप हो जाए, हमारे किसी भी गलत रवैये से, गलत व्यवहार से, गलत आदतों से मतलब परेशान ना हो, ना बोले, ना मतलब हमारा विरोध करे। सबसे पहला एक रीज़न होता है औरतों को अपने आप को ख़त्म करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि औरतों की खुद की प्रॉब्लम होती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनसे गलतियां होती हैं, फिर वो किसी को बता नहीं पाती और अंदर ही अंदर दब के मर जाना चाहती हैं। दूसरा रीज़न हो गया, और इसके बारे में फिर मैं बताऊँगी अभी कि इसमें निकलना कैसे है इससे। और तीसरा रीज़न ये हो गया कि घर में बहुत सारा ऐसा स्थितियाँ होती हैं, जैसे हस्बैंड हाथ उठाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें देते हैं, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। तीसरा रीज़न ये हो गया। चौथा हो गया ये फ्रेंड्स कि फैमिली वाले, ससुराल वाले, घर परिवार वाले, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें टॉर्चर करते हैं। उनकी गलतियां नहीं होती फिर भी घर वाले लोग हस्बैंड का, अपने बेटे का, अपनों का मतलब साथ देते हैं, ना कि लड़की का देते हैं। चौथा रीज़न ये हो गया। पांचवा ये हो गया फ्रेंड्स कि औरतें नहीं चाहती कि उनका घर बर्बाद हो। और कुछ जेंट्स लोग ऐसे होते हैं कि अपनी सारी गलतियां वो करते जाएंगे और औरतों को धमकी भी देंगे कि हम तो सब कुछ करेंगे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो जब औरतें थक जाती हैं, हार जाती हैं अपने पति को सुधारते सुधारते, तब वो डिसीजन लेती हैं कि चलो मैं ही चली जाती हूँ, अपने आप को ही ख़त्म कर देती हूँ, कम से कम शांति तो रहेगी। क्योंकि सब लेडीज़ें ऐसी नहीं होती हैं कि गलत चीज़ें, गलत रवैये, गलत आदतें, गलत व्यवहार बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, तो इतने सारे तो हो गए रीज़न। देखिए हस्बैंड को मैंने भेज दिया है, फिर अब बाल बना रही हूँ, मैं भी खा चुकी हूँ। तो इनका मैं सिल्यूशन कैसे हो सकता है ये बताती हूँ। फर्स्ट में क्या था कि दबाया जाता है। तो जिनको लगता है हम बहुत दब चुके हैं, उन्हें अपनी फैमिली से बात करना चाहिए, लेकिन गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए आत्महत्या का, पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि हस्बैंड लोग गलत काम करते हैं, गलत आदतें करते हैं, गलत रवैया करते हैं और बहुत सारी चीज़ करते हैं जो औरतों को पसंद नहीं आता, फिर भी वो बर्दाश्त करती है। तो आप अपनी फैमिली में बात करिए, मायके में, ससुराल में, बड़े लोगों से, जिनसे करना है उनसे करिए, लेकिन आप अपने आप को ख़त्म ना करिए। ठीक है। तीसरा क्या था कि औरतों की खुद की प्रॉब्लम होती है और किसी से बता नहीं पाती। तो आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी गलती है जो आप अंदर ही अंदर परेशान हैं, तो अपने हस्बैंड से बात करिए, रियलिटी उन्हें बताइए, क्योंकि झूठ का रिश्ता बहुत कम होता है। ठीक, लेकिन गलत कदम न उठाइए। चौथा क्या है कि फैमिली वाले टॉर्चर करते हैं, अपने बेटे, अपने हस्बैंड मतलब अपने को सही ठहराना चाहते हैं, आपको गलत ठहराना चाहते हैं। तो आप उनकी प्रॉब्लम, वो जाए भाड़ में, आप अपने आप को ख़त्म मत करिए, ये उनकी प्रॉब्लम है ना, आप अपने लिए जिए। और पांचवी सबसे ज़रूरी जो एक
प्रॉब्लम होती है कि हम किसी इंसान को सुधारते सुधारते थक जाते हैं और हम चाहते हैं कि ये इंसान तो नहीं सुधरेगा, अब हम खुद को ही ख़त्म कर लें। तो ये 5 कारण होते हैं मेन कि हम अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इन सब से निकलने का एक ही कारण है भगवान की शरण। भगवान की शरण में जाइए और सारे लोगों को दूर हटाइए, जिनसे मन मिले बोलिए, नहीं ना बोलिए, लेकिन अपने आप को ख़त्म मत करिए। ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने बताई है ये सभी लेडीज़ों के साथ होती है, कुछ सह जाती हैं, कुछ मर जाती हैं, कुछ जी जाती हैं। ठीक है, इसमें से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मेरी भी है। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम है, आप सभी ब्लॉग देखते हो, आप सबको पता है कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी गलत चीज़ों का ना मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, ना गलत चीज़ें मैं सह सकती हूँ। मैं अब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो कुछ मुझे कोई कहता है तो चलो एक बार ठीक है, लेकिन जहाँ मेरे बच्चों पे आती है बात, जहाँ मैं ये देखती हूँ कि मेरे किसी खास इंसान की वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो सकती है, तो मैं इन सब चीज़ों के लिए बर्दाश्त नहीं करती। तो मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए गलत कदम उठाने की सोच लेती हूँ, करती नहीं हूँ लेकिन सोच लेती हूँ। लेकिन सरासर ये गलत है, किसी और के लिए अपने आप को ख़त्म कभी मत करिए, क्योंकि ये दुनिया है, किसी की सगी नहीं है, सारी दुनिया अपने हित के लिए जीती है। और उन जेंट्स लोगों से भी मैं कहूँगी कि अपनी पत्नी को इतना टॉर्चर मत करिए कि वो इस हद तक चली जाए कि उसको आत्महत्या करनी पड़े। ठीक है, मेन ये नहीं होता है, आपकी शादी हो जाएगी, लड़की भी दूसरी मिल जाएगी, लेकिन आपकी जो एक इमेज है ना, आपकी इमेज बन जाएगी डायनासोर वाली, मतलब आप रद्दी इंसान हो। ठीक, तो इन सब बातों को कहने का मतलब यही है, जो इंस्टाग्राम पे सिस्टर मेरी जुड़ी थी उनके लिए भी बोल रही हूँ, जितनी इंडियन औरतें ऐसी हैं जो परेशान हो रही हैं उनके लिए बोल रही हूँ, जितने जेंट्स लोग हैं जिन्हें अपने मन का करना है, जिसे ऐसा है कि हम अपने मन का करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो आपको नहीं पसंद है उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको जो करना है वो करिए, किसी की लड़की को अपने साथ मत ले आइए, शादी मत करिए, अकेले रहिए, जो आपका मन है वो करिए, भाड़ में जाइए। ये मुझे तो लगता है मैं महिला मोर्चा खोल लूँ, क्योंकि मुझे गलत चीज़ ये नहीं है कि मेरे साथ हो रही तभी मुझे गुस्सा लगती है। कहीं भी कोई भी जेंट्स लेडी के साथ गलत करता है, परेशान करता है, तो कसम भगवान पे मैं कह रही हूँ मेरा खून खौल जाता है। मतलब गलत चीज़ें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो मेरी सभी जेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो लोग अपने मन का करना चाहते हैं और बदतमीज़ हैं वो अकेले रहें, किसी और की बेटी को परेशान मत करिए, क्योंकि उसकी बददुआ बहुत बेकार लगती है। मान लो हम लड़ सकते हैं, कोई औरतें ऐसी होती हैं कि लड़ नहीं पाती, बेचारी बहुत सहती हैं। तो आप सब सुधर जाइए और सुधर के रहिए। ठीक है, चलिए देखिए इतना सारा मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं आपसे बातें ही करती रही क्योंकि आज मैं ज़्यादा गुस्से में थी। उन लेडीज़ों ने ऐसी स्थितियाँ मुझे बताई हैं, कसम से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस इंस्टाग्राम से घुस के जाऊँ, उनके घर वालों को ही समझा डालूँ, लेकिन किसी और को समझाना मुझे लगता है सही नहीं है। तो मैं यूट्यूब द्वारा ही आप सबको समझा रही हूँ, जो ऐसे जेंट्स हैं प्लीज़ सुधर जाइए और अपनी फैमिली को समझिए, कोई और आपका साथ देने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रात का खाना बन रहा है। मतलब मेरी बातें होते होते कितना टाइम हो गया मुझे खुद पता नहीं लगा। तो चलिए फिर, आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। ब्लॉग क्या था, इसमें खास यही बात थी, और जो चीज़ें गलत है वो गलत हैं, किसी और के लिए अपने आप को कभी ख़त्म मत करिए। ठीक है लेडीजों, बाय बाय।